साहब भी पार्टी के और परिवार के एक अंग हैं। तो उस समय कहाँ चली गई थी जब शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई? साफ तौर पे उन्हें नकार दिया गया था ना। क्यों मुलाकात की? क्या वापसी होने वाली है उनकी? फिर एक परिवार है, परिवार को भूला क्यों गया जब शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई? तो विधानसभा चुनाव आने वाला है, अचानक से परिवार की याद आ गई कि चलो अब साथ में रह जाए। शहाबुद्दीन साहब का विचारधारा, हिना सवाब जी का विचारधारा निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। मान रहे हैं कि अब साथ में आरजेडी और हिना साहब। अरे निश्चित तौर पे। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदनी। देखिए, विधानसभा चुनाव आने वाले, इससे पहले जितने भी राजनीतिक दल हैं कहीं ना कहीं अपने आप को पूर्ण तरीके से मजबूत करने में जुट गए हैं। ऐसे में या फिर वो मजबूती पुराने सदस्यों को मिलाकर चलने में हो या फिर जनता के बीच में जाकर हो। हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हिना साहब से मुलाकात करने जाते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक मुलाकात थी, ये आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, लेकिन वो मुलाकात कुल 60 मिनट यानी कि 1 घंटे तक चली। आखिरकार क्या लालू प्रसाद यादव को पता चल गया कि कहीं ना कहीं मुसलमानों का जो वोट है उन्हें नहीं मिल रहा है? क्या कुछ वजह रही होगी? क्या हिना साहब की वापसी हो सकती है? कई सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब लेंगे आरजेडी विधायक रणविजय साहू जी से। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन खास करके आरजेडी में जो शुरुआती तौर से चलते आ रहा था एमवाई समीकरण मुसलमानों का और यादवों का, तो मुसलमानों पे खास करके अभी जोर दिया जा रहा है और जिस तरीके से मुलाकात की उन्होंने हिना साहब से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अब राष्ट्रीय जनता दल, पहले तो मैं बता दूं, एमवाई नहीं, राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। वो तो अभी हुई ना। A to Z की पार्टी नहीं होती तो रणविजय साहू राजद का विधायक नहीं होता, राजद का बिहार प्रदेश का प्रधान महासचिव नहीं होता। तो ये साबित करता है कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। और जहाँ तक हिना सवाब जी का बात है, तो निश्चित तौर पे शहाबुद्दीन साहब का राष्ट्रीय जनता दल परिवार में एक बड़ा योगदान रहा है, फाउंडर सदस्य रहे हैं। और उनकी भावना क्या है? उनकी भावना है जो फिरता पस ताकते हैं, नफरतवादी शक्तियां हैं, भाई भाई को जो लड़ाने का काम करते हैं, उन ताकतों के खिलाफ उनकी लड़ाई है। तो राष्ट्रीय जनता दल तो इसी विचारधारा का है। तो हम समझते हैं कि पूरी एकजुटता के साथ बिहार मांगता है इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव, नौजवान मांगता है तेजस्वी प्रसाद यादव। और 2025 में सीधी लड़ाई है, 2 धारा की लड़ाई है। एक धारा है नफरतवाद का, एक धारा है मोहब्बतवाद का। एक नारा है जो मनुवादियों का नारा है, समंतियों का नारा है, और दूसरा नारा है यहाँ लालूवादी का, समाजवादी का और विचारधारा बाबा साहब का। तो इन विचारों की लड़ाई है। अब तो लड़ाई तो आर पार की लड़ाई है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने पिछले 17 महीनों में जो करके दिखाया है, नौजवानों, युवाओं, बेरोजगारों, किसानों के दिल में जो उन्होंने जगह बनाई है काम के बदौलत, तो बिहार और देश की जनता उनसे उम्मीद कर रही है। और बिहार तो मांगता है अब की बार तेजस्वी सरकार। रणविजय जी, लेकिन आप बोल तो रहे हैं कि आरजेडी अब A to Z पे आ गई है, लेकिन जिस तरीके से शहाबुद्दीन की बात करें तो मुसलमानों का उन्हें वोट बैंक कहा जाता था, और जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव से पहले हिना साहब से फिर मुलाकात करने जा रहे हैं, तो क्या समझे इस मुलाकात को? 1 घंटे तक बातें हुई, मुस्कुराकर दोनों लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव निकलते हैं। मुस्कुराहट से तो पता चल रहा है कि जो काम करने गए थे वो सफल हो गया। देखिए, हिना साहब भी पार्टी के और परिवार के एक अंग हैं। तो निश्चित तौर पे हम समझते हैं तो उस समय कहाँ चली गई थी जब शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई? साफ तौर पे उन्हें नकार दिया गया था ना। ये देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कभी नहीं, राष्ट्रीय जनता दल वैसी पार्टी है सभी जाति धर्मों की बात करती है। और राष्ट्रीय जनता दल तो एक कर्जकर्ताओं की पार्टी है, कमजोरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। इनकी आवाज, जो गरीबों की आवाज है, वह बनकर सड़क से सदन तक लड़ने का काम करती है। तो पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा शहाबुद्दीन साहब ने जिस बिहार के लिए आज उनकी जो जिस प्रकार से उन्होंने बिहार में काम किया, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने लगातार सभी जातियों को सम्मान देने का काम किया है।
तो राष्ट्रीय जनता दल आज एक बड़ा परिवार बन गया है और बहुत सारे लोग मानते हैं एमवाई में, तो राष्ट्रीय जनता दल इन बातों से आगे निकल चुका है। आप ही बताइए ना, तो क्यों मुलाकात की? क्या वापसी होने वाली है उनकी फिर? और एक परिवार है, परिवार को भूला क्यों गया जब शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई? तो अचानक से फिर विधानसभा चुनाव आने वाला है, अचानक से परिवार की याद आ गई कि चलो अब साथ में रहा जाए। देखिए राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ा परिवार है और हिना सवाब भी परिवार की एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। तो आज निश्चित तौर पे दो पॉलिटिकल लोग हैं, तो बिहार को आगे ले जाना है, सामंतियों से, नफरतवादियों से, फांसीवादियों से इस बिहार को बचाना है। तो आज शहाबुद्दीन साहब का विचारधारा, हिना सवाब जी का विचारधारा निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के साथ है और हम होंगे कामयाब। 2025 हमारा होगा, जनता का होगा, बिहार में गरीबों की सरकार बनेगी। तो आप मान रहे हैं कि अब साथ में आरजेडी और हिना साहब? अरे निश्चित तौर पे ठीक है, तो वापसी उनकी जो लड़ाई है और राष्ट्रीय जनता दल का जो विचारधारा है जी, दोनों का मिलान है, एक मैच करता है। शहाबुद्दीन साहब ने भी एक बड़ी लड़ाई उन्होंने सिवान से शुरुआत की थी और बिहार स्तर पर गरीबों शोषितों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया और उसको माननीय लालू प्रसाद यादव ने न्याय दिलाने का काम किया। तो एक बड़ी शक्ति के रूप में राष्ट्रीय जनता दल का कोई विकल्प नहीं है इस बिहार में और पूरी ताकत के साथ राष्ट्रीय जनता दल बड़ी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में बहुमत में आएगी। वापसी होगी फिर से पार्टी में? अरे वो तो गए कब जो वापसी होगी? लोकसभा चुनाव में तो निर्दलीय खड़ी उतरी थी सिवान से। कभी नहीं, हम लोग कभी नहीं उनको समझे कि हमारे से अलग हैं, हमारे तो लोकसभा में तो निर्दलीय खड़ी उतरी थी ना। हमारे अंग हैं वो, हमारे परिवार के एक सदस्य हैं। हाँ। और ये लगातार हमारा उनका जो परिवार का एक जो मिलन होता है जी। एक परिवार मिलते हैं जुलते हैं उसी का कड़ी है। तो एक बड़ा उनका समर्थन है और इस पार्टी के साथ जो विचारधारा है उसको कोई मिटा नहीं। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से रणविजय साहू जी ने बताया कि ये जो मुलाकात है वो राजनीतिक तो है, ये आप भी समझ रहे हैं, लेकिन ये आरजेडी परिवार और कहे कि शहाबुद्दीन की जो परिवार है कभी एक दूसरे से अलग नहीं थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।